आलं नवीन शतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दमहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपूर्णरत्नकाञ्ची श्रीहारकेसरिनखप्रतयत्नसङ्घं दिष्ट्यार्तिहारिं शिबिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटतटबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंद नंदन भगवान की जय। आज 21वां अध्याय मथुरा खंड से राधा रानी ने कहा ठाकुर जी से, धन्यो अयम मुनिशाह दूलः स्त्वं भक्ते प्रेमवान महान तत्सा तत्सारूप्यं जगामासो तमप्यश्रुमुखो यतः अस्य देह क्रियां कर्तुं योग्योऽसि वृजिनार्दन तपसा च अस्य देहोऽयं प्रस्फुरत्यमलाकृतिः। राधा ने कहा कि हे माधव, हे मुनि श्रेष्ठ। ये मुनि श्रेष्ठ धन्य है कौन? जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। कौन? राजा रिभु, सॉरी ऋषि ऋषि रिभु। ये ऋषि रिभु कहाँ तपस्या कर रहे थे? अच्छा, कल तुम नहीं थे ना? ओ, तुम नहीं थे इसलिए तुमको कुछ नहीं पता। बद्रीनाथ के पीछे एक सरोवर है, क्या नाम उसका? देव सरोवर। हाँ हाँ। तो उस देव सरोवर पे रिभु ऋषि तपस्या कर रहे थे और उसको उद्धार करने के लिए राधा रानी ठाकुर जी दोनों वहां गए थे। भगवान ने उनका उद्धार किया था। तो उन ऐसे भक्त को देख करके राधा रानी ने कहा कि ये मुनि श्रेष्ठ धन्य है माधव कि तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। हे पाप नाशन माधव, अब तुम्हें इनके शरीर का दाह संस्कार भी कर देना चाहिए। इनका यह शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल आकार में प्रकाशित हो रहा है। नारद जी बोले, वदंत्या तत्र राधायाम। श्री राधा रानी के इस प्रकार कहने पर बोल ही रही थी, राधा रानी इस प्रकार बोल ही रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणित हो गया। नदी के रूप में बहंती पापहंत्री च दृश्यते रोहिते गिरौ। और क्या हुआ? नदी के रूप में परिणित हो गया और रोहिताचल पर बहती हुई वह पाप नाशनी नदी आज भी देखी जाती है। उनके शरीर को नदी के रूप में परिणत देख करके राधा को और भी आश्चर्य हुआ। तब वे वृषभानु वर्ण नंदनी नंद राजकुमार से इस प्रकार बोली, राधा रानी बोली। अच्छा, जानते हो तो वो वहाँ पे रोहिताचल पर्वत भी है। जो बद्रीनाथ है ना, वहाँ पे त्रिकुट पर्वत है, मलय पर्वत है, हिमाचल पर्वत है, रोहिताचल पर्वत है, बहुत सारे पर्वत है वहाँ पे। तो वहीं पर जो है आज वहाँ भी जो सरोवर है, उस सरोवर में माना जाता है उस ऋषि के तपस्या में जो जल बने थे शरीर, तपस्या से जो जल शरीर बन गया था, वह जल वहाँ पे वही सरोवर के रूप में है जिसको देव सरोवर कहते हैं। तुम नहीं जानते हो? चलो इस बार तुमको ले चलेंगे। उसके पीछे थोड़ा पहाड़ में चल के नीचे है, वहाँ लोग नहाते हैं। चलो नहाएंगे एक बार, हैं ना? देव सरोवर है वो बद्रीनाथ के पीछे। बद्रीनाथ जाओगे ना, मंदिर के पीछे है पहाड़ी में बद्रीनाथ। यहाँ वाला बद्रीनाथ, ओरिजिनल बद्रीनाथ, आदि बद्रीनाथ। अरे तो ब्रज में ही तो ओरिजिनल बद्रीनाथ है। क्या बात करते हो? आदि बद्रीनाथ तो ब्रज में है।
तो ओरिजिनल बद्रीनाथ कहाँ समझ रहे हो? हाँ 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 हाँ, वही वही वही, यस यस यस। हाँ तो फिर, तो जो है आपने कैसे स्नान किया था? हाथी की तरह? गज स्नान किया था, गज स्नान, जैसे हाथी स्नान करते हैं। क्यों? गज स्नान अच्छा होता है, क्रीड़ा करते हुए खूब घुस जाओ, आराम से क्रीड़ा करते हुए नहाओ, उसको गज स्नान कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, साधारण स्नान किया। डुबकी लगा के। लेकिन गज को, गज स्नान करता है ना तो भूल जाता है कि कौन से सरोवर में स्नान किया। आप भूल गए गज की तरह, तो इसलिए मैंने कहा गज स्नान किया क्या, कि स्नान करके भी भूल गए। ये देव सरोवर भी था। हरे कृष्ण। तो अब जाओ, तो इस कथा को स्मरण करते हुए स्नान करोगे तो फायदा होगा, क्योंकि महात्म्य जानने के बाद जब तीर्थ का सेवन होता है तब तीर्थ का फल मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति वृंदावन में आया, लेकिन वृंदावन का महात्म्य जाने भी ना आया, तो उसको फल कितना मिलेगा? 2%, 2% बस। लेकिन वृंदावन के महात्म्य को जान के वृंदावन आएगा, तब उसको फल मिलेगा कितना? 50%। तो बोले कि महात्म्य जानने के बाद ही 50% क्यों? क्योंकि महात्म्य जान लिया, तो 100% फल कब मिलेगा? है, जब महात्म्य जान करके भक्ति भाव भगवान में करेगा, अर्थात जो भक्त भगवान का बन जाएगा। वृंदावन की महिमा जानने के बाद जब भगवान की भक्ति के साथ जब यहाँ आएगा, तब 100% फल मिलता है। तो जैसे हम लोग बिना महिमा के ही बहुत जगह घूम लेते हैं, तो उसका फायदा 2% होता है, बस 2% दलाली मिलती है, दैट्स ऑल, ब्रोकरेज। अब महिमा सुनने आ गया तो आप आओ, आप अब स्नान करो, और भक्त तो हो ही, भक्ति तो कर ही रहे हो, तो फिर आपको 100% फायदा मिलने वाला है। जब हम लोग यात्रा में जाते हैं ना, तो बहुत भीड़ होती है, 100 लोगों की भीड़ होती है, तो हम लोग नहा नहीं पाते हैं, सिर्फ जल छिड़क लेते हैं और फिर नहा नहीं पाते हैं। इस बार चलेंगे नहाने क्या, गर्मी में? नारद तो भगवान ने कहा, नारद जी पूछे कि हे श्याम सुंदर, कथम जलत्वमापन्नो देहो अयम वै महामुने है। इन महामुनि का यह शरीर जल के रूप में कैसे परिणित हो गया? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मेरा शंका निवारण करो। भगवान ने कहा, प्रेम लक्षणया भक्त्या संयुक्तो अयम मुनीश्वर, तस्मादस्य तु देहो अयम रंभोरुव द्रवितां गतः। दृष्ट्वा त्वया मां वरदं हर्षितो अभुन् महामुनिः, जलत्वं प्राप्त तद्देहो यथाहं द्रवता पुरा। भगवान ने कहा, राधे, ये मुनीश्वर, क्या नाम था? रिभु। ये मुनीश्वर रिभु प्रेम लक्षणा भक्ति से ओत प्रोत थे, प्रेम लक्षणा भक्ति, इसलिए इनका यह शरीर द्रव भाव को प्राप्त हुआ। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख महामुनि रिभु अत्यंत प्रसन्न हुए थे, इसलिए इनका कलेवर उसी प्रकार जल रूप में परिणित हो गया, जैसे मैं पहले द्रव भाव को प्राप्त हुआ था। भगवान ने भी द्रव भाव को प्राप्त हुआ ना? नहीं हुआ? भगवान का द्रव भाव क्या है? जब गोलोक धाम में भगवान द्रव बन गए थे, क्या महानद बन गए। वो जमुना देवी बन गई बिरजा, और ये बन गए महानद। तो बोले जैसे प्रसन्न प्रेम में, हर्ष में मैं जैसे द्रव भाव बन गया था, और राधा कुंड पे तो राधा रानी भी द्रव भाव में है। राधा कुंड पे राधा रानी भी द्रव भाव में है ना। अभी राधा कुंड पे रोज जो आचमन करते हो, वो क्या है? द्रवित 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 राधा है, द्रवित राधा। राधा ने पूछा, द्रवताम तम कथम प्राप्तो देव देव दयानिधे, एतत् चित्रम ही में जातम सर्वम तम बद विस्तरात। हे देव देव,
हे दयानिधि, तुम कैसे द्रव्य भाव को प्राप्त हो हुए थे, यह बात मुझे बताओ। भगवान ने कहा, इस विषय में जानकर लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों को पूर्णतया नाश हो जाता है, पाप का। तो बोले हुआ क्या? भगवान ने जो द्रव्य भाव, बोले कि प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हो प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे, और वे अपनी तपस्या और मेरे वरदान से शक्तिशाली बने रहे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी की गोद में सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ, और मेरी भक्ति में पागल होकर नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, बेटा नारद, तुम बेकार का घूमना छोड़ो, स्कूल जाओ, पढ़ने लिखने का समय हो गया है। घूमते रहते हो, नारायण नारायण करते रहते हो, क्या फायदा इसका? स्कूल जाने की बात नहीं कही ब्रह्मा जी ने, वो मैंने कह दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बेकार का घूमना छोड़ो। जैसे बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के घूमने लगते हैं ना, नारद जी घूम रहे थे। बोले कि तुम घूमना छोड़ो, प्रजा की सृष्टि करो। कि क्या करो? प्रजा की सृष्टि करो। घूमते रहते हो, कोई काम धाम है नहीं, काम करो। अब ब्रह्मा जी अपने पुत्र क्यों पैदा कर रहे हैं? तो प्रजा की सृष्टि के लिए है। जैसे कोई बनिया अपना बेटा क्या क्यों पैदा करेगा? अपना धंधा आगे चलाने के लिए। वैसे ही ब्रह्मा जी का धंधा क्या है? सृष्टि का आगे बढ़ाना। तो वो पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं, है कि नहीं? ब्राह्मण पुत्र क्यों पैदा करता है? कि मेरा ये कर्मकांड आगे बढ़ाएगा। क्षत्रिय पुत्र क्यों उत्पन्न करता है? कि मेरा राज्य संभालेगा। शूद्र उत्पन्न क्यों करता है पुत्र? कि भैया मेरी सेवा आगे बढ़ाएगा, है कि नहीं? तो बोले कि तुम घूमना उमना छोड़ो, प्रजा की सृष्टि करो बेटा। अब क्या हुआ? नारद जी ज्ञान मार्ग पर आयन थे। जब नारद जी ने इस प्रकार, अरे प्रसाद बन गया, ऑफर कर दो, महाराज को बुलाएंगे। जब उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग पर आए नारद जी ने इस प्रकार कहा, पिताजी मैं सृष्टि नहीं करूंगा। मतलब नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी को कह दिया, मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो घूमता रहूंगा, मैं सृष्टि नहीं करूंगा। क्योंकि शोक मोह पैदा करने वाली है, तो मैं क्या? सृष्टि, सृष्टि शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नाम के कीर्तन में ही उनकी भक्ति करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। आप भी इस सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत दुखी हो रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। नारद जी ने बोला, आप सृष्टि रचना छोड़ दीजिए ब्रह्मा जी को। जैसे कोई बाप कहे कि ए मेरा धंधा आगे संभाल, तो बेटा कहेगा ए धंधे में बहुत कष्ट है, आप ही धंधा छोड़ दो, मैं नहीं करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी को क्या हुआ? बड़ा क्रोध आया। अरे तू मेरा बाप है या बेटा? क्रुद्ध शशापतम ब्रह्मा प्राहो स्फुरत रथ। होठ फरकने लगा, अधर अधर फरकने लगा, अस्फूर्ति रात अधर, और कुपित हो गए, श्राप दे दिया, दुर्मते तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। जाओ, क्या हो जाओ? तुम अब तुमको गाना बजाना अच्छा लगता है, जाओ गंधर्व बन जाओ एक कल्प तक। हे राधे, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब अपने पुत्र नारद को श्राप दे दिया तो वो गंधर्व बन गए। पता है उस गंधर्व का क्या नाम था? जो नारद जी गंधर्व बने थे, उसका नाम था अ, उपवरहण। उपवरहण नाम का गंधर्व बन गए थे, और एक कल्प तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे नारद जी। गंधर्वों में भी गंधर्व राज बन गए। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए ब्रह्मा जी के लोक में गए। कौन? यही नारद जी जो गंधर्व बन गए थे, अर्थात उपवरहण। वहां सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने एक गीत गाया, ताल रहित गीत। तब ब्रह्मा जी को फिर क्रोध आया। स्त्रियों के साथ गंधर्व बने थे तो स्त्रियों के साथ गए, और वहां एक ऐसा गाना गाया जिसमें कोई ताल ही नहीं है। ताल मतलब न कोई सुर न ताल,
ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध, लगा कि हमें चिढ़ाने आया है। फिर से ब्रह्मा जी ने दे दिया श्राप, दुर्मते, तू शूद्र हो जा जा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के श्राप से वेदाशी पुत्र हो गए। राधे। फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्मपुत्रता को प्राप्त हुए। तो अभी क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने क्या दिया, बोला शूद्र बन जा, तो शूद्र पुत्र बन गए, वही दासी पुत्र बन के आए, शूद्र बन गए, ठीक है। और जब शूद्र बन गए इस जन्म में, तब क्या हुआ, आपको कथा पता है कि कैसे वो ऋषि आए, ब्राह्मण आए, चतुर्मास किया, उनकी सेवा किया भक्ति भाव से, फिर क्या हुआ, हम्म फिर से वो नारद के रूप में आ गए अगले जन्म। नारद बने गंधर्व, गंधर्व से बने दास पुत्र, दास पुत्र से बने फिर नारद। बताओ, नारद जी को भी कितना गुलाटी मारनी पड़ी संसार में। ये संसार वाकई अच्छी जगह नहीं है। नारद जी को भी गुलाटी मारनी पड़ी, जन्म जन्म में। और फिर से वो नारद बन के पृथ्वी पे विचरते हुए भगवान के पदों का गायन और कीर्तन करते रहते हैं, करने लगे। अब क्या हुआ, नारद जी क्या हैं, वैष्णव में श्रेष्ठ, मेरे प्रिय तथा ज्ञान के सूर्य हैं नारद, मेरे परम भागवत है नारद। नारद जी परम भागवत है ना। 12 महाजन में एक नारद भी है, मालूम है ना। स्वयंभू, आ नारद स्वयंभू, आ, ब्रह्मा जी, और चार कुमार, शंभु नारद, स्वयंभू कुमार शंभु नारद, है ना, ऐसा है। तो बोले कि परम भागवत हैं और जिनका मन मुझ में ही लगा रहता है। एकदा नारदो लोकान पश्यन वै गानन तत्पर। एक दिन अनेक लोकों का दर्शन करते हुए, गाते हुए नारद जी कहाँ पहुंचे, इलावृत खंड में गए। इलावृत खंड, जैसे भारत खंड है ना, वैसे इलावृत खंड है, जहाँ जम्बू फल के रस से प्रकट हुई श्याम वर्णा जम्बू नदी प्रवाहित होती है, तथा जम्बू नद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। उस देश में रत्नमय प्रसादों से युक्त, रत्नमय प्रासाद अर्थात महल, रत्नमय महल से युक्त दिव्य नर नारियों से भरा हुआ एक देवनगर नाम का नगर है, जिसे योगी नारद जी ने देखा। वहाँ कितने ही लोगों के पैर, वहाँ पर बहुत लोगों के पैर नहीं थे, गुल्फे नहीं थी, गुल्फ मतलब घुटना, गुल्फ भी नहीं था, जंगा नहीं था, वे विकलांग और कृशोदर थे उस नगर में। कितनों के पीठ और मध्य भाग में कुंवर निकल आया था, कितनों के तो दांत गिर गए थे, कितने के दांत ढीले हो गए थे, किसी का कंधा ऊंचा नीचा था, मुख झुका हुआ था, मतलब विचित्र प्रकार की वहाँ के लोग थे। नारद जी ने वहाँ की स्त्री और पुरुषों का अंग भंग देखा। नारद जी ने सबको देख करके कहा, अहो, यह क्या बात है, यह सब तो विचित्र दिखाई देता है, किसी के पैर नहीं, किसी का जांग नहीं, किसी का घुटना नहीं, किसी का, आप लोगों के मुंह कमल, आप सब लोगों का मुंह तो कमल के समान है, शरीर दिव्य है और वस्त्र भी अच्छा है। आप लोग देवता हैं या उपदेवता या कोई श्रेष्ठ ऋषि हैं। आप सब लोग बाजों के साथ हैं और रमणीय गीत गाने में संलग्न हैं, लगे हुए हैं, आपके अंग भंग कैसे हो गए, यह बात शीघ्र बताइए, पूछा। तो उन लोगों ने, उस देवनगर के पुरुषों ने, स्त्रियों ने या मनुष्यों ने कहा, महादुखम मुने जात अस्माकम तनुषु स्वतः। हे मुने, नारद मुने, हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु यह सब उसके आगे कहना चाहिए जो दुख को दूर कर सके। आप हमारे दुख को दूर करोगे नहीं तो मैं क्यों बताऊं, है। जातो हिरण्य गर्भस्य पुत्रो नारद नाम भाग। हम लोग राग हैं, 1-2 दिन लगाना पड़ेगा, सही से लगाना ही चाहिए, क्योंकि कल बहुत वो था। अंग ब... नहीं, ऊपर लगाने से पहले ऊपर में ऐसा लगा जैसे
मिट्टी के साथ पानी लगा दियो, साफ पानी से, पानी से धोया था, एक दिन साफ पानी ले आके पोछा लगाओ। हाँ तो एक दो दिन, अभी नया नया है ना, एक दो दिन में क्लीन होगा। तो उन्होंने कहा देखो, हम लोगों को भारी दुख है, लेकिन हम अपने दुख तो उसको बताएं ना जो दुख को दूर कर सके। बोले कि हम लोग राग हैं, राग। नाम क्या है? राग। ये राग कौन है? ये अलग अलग राग नहीं, हम गाते नहीं, गीत नहीं गाते अलग अलग राग में, भैरवी राग, यमन राग, ये राग, तो वो राग है। बोले हम लोग राग हैं, और हम लोग इस नगर में रहते हैं। कौन सा नगर? वेदपुर नगर में निवास करते हैं। हम अंग भंग कैसे हो गए, इसका कारण बताते हैं, सुनिए। ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम नारद है जो कि नारद के सामने बोल रहे हैं। वह महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बिना समय ध्रुव पद गाता हुआ इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरा करता है। बिना पद मतलब बिना समय का, जैसे किसी समय में कोई भी राग गा देता है, उसके ताल स्वर से रहित है, और असामायिक गानों बिगानों से हम सबके अंग भंग हो गए हैं। तो राग ने बोला कि अलग, जैसे सुबह का है भैरवी राग, उसको शाम को गा दो, शाम का यवन राग दोपहर में गा दो। तो बोले कि बिना समय के अलग अलग रागों में गाने से हमारे अंग भंग गड़बड़ हो गए। ये ब्रह्मा के पुत्र नारद है ना, वो नारद की वजह से ऐसा हुआ है। नारद जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी का गर्व गल गया। नारद जी वे रागों से हंसते हुए बोले, तो मुनि मुनि नारद मुनि ने कहा कि ए रागगण, तस्य केन प्रकारेण ज्ञानम वै काल तालयो। बताओ मुझे, शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है, और नारद मुनि किस प्रकार से स्वर के साथ गीत गा सकेंगे। नारद मुनि ही पूछ रहे हैं राग से। राग ने कहा कि साक्षात वैकुंठनाथ की प्रिय भार्या में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सके, तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर से गाना चाहिए, इसे वो जान सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर नारद जी सरस्वती का कृपा प्रसाद पर प्राप्त करने के लिए तुरंत कहाँ गए? शुभ्रगिरी पर्वत पे, जहाँ पे सरस्वती जी रहती है। कहाँ रहती है सरस्वती जी? शुभ्रगिरी पर्वत। शुभ्रावृता कहते हैं सरस्वती को, क्या है? शुभ्रावृता, शुभ्रगिरी पर्वत पे। और वहां पर क्या किया? 100 दिव्य वर्ष तक तपस्या की, अन्न जल छोड़ करके सरस्वती के ध्यान में मन लगाया। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारद गिरी के नाम से प्रख्यात हो गया। तो चूंकि उस जिस पर्वत पे नारद जी ने तपस्या किया, वो पर्वत का नाम क्या पड़ गया? नारद गिरी। वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। तपस्या का पर्यवसान होने पर साक्षात वाग देवता विष्णु प्रिया श्री सरस्वती वहां आई, और नारद जी ने उन दिव्य वर्णा देवी को देखा। देखकर खड़े हुए नमस्कार किया, परिक्रमा किया, नतमस्तक हुए, और देवी को नारद जी ने स्तुति किया। नारद जी ने स्तुति। अच्छा एक बताओ, देखो नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, हमेशा नारायण 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 करते रहते हैं, फिर उन्होंने भगवान को छोड़ के किसी देवी देवता का क्यों तपस्या किया? हम लोग अगर सरस्वती पूजा कर लें तो हमारे हरे कृष्णा वाले बोलेंगे, अरे मायावादी मायावादी हैं, देवी देवता का पूजा करता है। देवी भागवत पढ़ लें तो लोगों को बुरा लगता है, देवी भागवत नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ तो नारद जी जैसे महाभागवत, हर समय भगवान की लीला गायन करने वाले, भगवान के चिंतन में रहने वाले महाभागवत सरस्वती का तपस्या कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए था। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि भगवान के लीला कीर्तन को गाने में हमारी त्रुटि है। तो यदि हमको अगर अच्छा स्वर सरस्वती से मिल जाएगा तो हम भगवान के लीला को अच्छे से गा सकेंगे। तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के नाम रूप गुण के गायन के लिए, अच्छे तरीके से गायन के लिए उन्होंने सरस्वती की आराधना की। यदि आपको लगता है
कि आपकी कोई ऐसी सेवा है जो आप भगवान की करना चाहते हो, लेकिन उसमें आपको क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उस क्वालिफिकेशन को लेने के लिए आप अन्य देवी देवता की तपस्या करके वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और ज्ञान प्राप्त करके भगवान की भक्ति में लगा सकते हो। नारद जी ने वही किया, है कि नहीं? तो भगवान ने देवी देवताओं को क्यों बनाया हुआ है? अरे अगर आपको भगवान की सेवा के लिए कुछ चाहिए तो मांगो देवी देवता से, भगवान से कुछ मत मांगो, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसे मांगना नहीं चाहिए। जिससे प्रेम होता है उससे मांगना नहीं चाहिए। वैसे भगवान के भक्तों के ऊपर देवी देवता की कृपा तो ऐसी रहती ही है, लेकिन यदि नहीं है तो कोई बुराई नहीं है कि देवी देवताओं से कुछ मांगा जाए। नारद जी ने जब समझा कि अरे मेरे पास राग गाने का तरीका नहीं है, बिना समय का राग गाता हूँ, स्वर नहीं, ताल नहीं, तो फिर जब राग को अच्छा नहीं लगता है तो भगवान को कितना अच्छा लगेगा। और नारद जी को यह समझ में आ गया कि पिता ब्रह्मा जी को भी अच्छा नहीं लगा। नारद जी को यह समझ में आ गया कि पिता ब्रह्मा जी को भी अच्छा नहीं लगा था, जब तो पिता ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था। बिना राग ताल का ही वो गए और जैसे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। अब बिना राग का बिना ताल का वो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कुपित होकर श्राप दे दिया। नारद जी ने सोचा कि यदि मैं ताल राग नहीं सीखूंगा तो ब्रह्मा जी की तरह कोई और ऋषि मुनि श्राप दे देगा, शिव जी श्राप दे देंगे कहीं। हे, ऐसा करता है जैसे एक व्यक्ति आए और करताल बजाना नहीं जानता हो और करताल उल्टा सीधा बजाना लग जाए, टे 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 टन 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 टन, तो तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? उसको रोक दोगे, ए मत बजा करताल। अब मान लो मृदंगम नहीं बजाने आता हमको और हम ठन 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 कुछ भी ढों 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 करेंगे, तो जो जो गाने वाला होगा, "ए, छोड़ो 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 मृदंग।" उसी तरीके से नारद जी को समझ में आया कि अरे ये तो बड़ा कमी है। ताल राग सुर अगर नहीं मिलेगा तब तो हमको कोई भी डांट देगा, फटकार देगा, श्राप दे देगा। अभी अभी ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, पिताजी ने श्राप दे दिया। तो नारद जी बोले कि नहीं। तब नारद जी ने क्या किया? तपस्या किया सरस्वती जी का, और सरस्वती प्रसन्न हुई। नारद जी ने प्रार्थना किया है, वंदे सदा हम कलहंस उदगते चलत पदे चंचल चंच संपुटे। नारद जी ने कहा है, हे देवी, प्रार्थना किया है, आपको नमस्कार है, हैं? हंस कमल पर हंस कमल हंस कल कल हंस पर विराजमान होती निर्मल मुक्ता फलों के का हाथ धारण किए हुए आपको प्रणाम है। आपके हाथ में क्या है? अभय वर अभय पुस्तक उत्तम वीणा धारण करती हैं आप। बरा भयम पुस्तक वल्लकी युक्तम परम दधानम विमले करद्वयम नमामि हम त्वाम शुभदाम सरस्वतीम जगतमयीम ब्रह्ममयीम मनोहारम। प्रार्थना किया है। भगवान कहते हैं, राधे, यह कथा कौन सुना रहे हैं? नारद जी की यह कथा कौन सुना रहे हैं? नारद जी की यह कथा कौन सुना रहे हैं? भगवान ने राधा रानी को। सो रहे हो क्या तुम? हाँ, श्री कृष्ण राधा रानी को सुना रहे हैं। कहाँ पर? देव सरोवर। हाँ, देव सरोवर में। कब? जब रिभु का शरीर जल बन गया। जब रिभु ऋषि का शरीर जल बन गया तो भगवान राधा रानी को आश्चर्य होने पे सुनाया है इस कथा को। तो भगवान भगवान बोले, राधे, सरस्वती का वह नारद उक्त दिव्य स्तोत्र जड़ता का नाश करने वाला है। भगवान ने कहा, यदि कोई जड़ बुद्धि का है तो नारद जी का यह 4 श्लोक पढ़ ले, जो नारद जी ने सरस्वती जी को प्रार्थना किया है, तो बोले कि उसकी जड़ता बुद्धि में जड़ता नाश हो जाएगी। जो प्रातः काल उठकर नारद जी के द्वारा किया हुआ सरस्वती स्तोत्र पढ़ेगा वह इस लोक में विद्यावान हो जाएगा। तब प्रसन्न हुई बाग देवता ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त स्वर ब्रह्म से विभूषित एक वीणा प्रदान किया। नारद जी ने क्या किया? सरस्वती जी ने क्या किया? एक वीणा दे दिया। वीणा पहले नहीं था, सरस्वती ने दिया प्रसन्न होकर के वीणा को।
और साथ ही राग रागनी, उनके पुत्र, देश कालातिकृत भेद, ताल लय स्वर का भी ज्ञान दे दिया। ग्रामों के 56 कोटि भेद, असंख्य अवान्तर भेद, नृत्य वादित्र और सुंदर मुरझाना, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। वैकुंठपति के प्रियाओं में मुख्य साक्षात सरस्वती देवी ने स्वर्गम्य सिद्ध पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। नारद को रास मंडल के उपयुक्त अद्वितीय रागों उद्भाव को बनाकर विष्णु वल्लभा बागदेवी वैकुंठ धाम को चली गई। अब हुआ क्या? अब नारद जी को सुर ताल मिल गया, वीणा मिल गया, छंद मिल गया, सब मिल गया। अब नारद जी क्या करने लगे? अब नारद जी जो करते हैं वो अगले अध्याय में भगवान बताएंगे। तो अभी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, प्रश्न अभी भी राधा रानी का है, क्योंकि द्रव क्यों बन गया, प्रेम में शरीर द्रवित क्यों हो जाता है, इसका उत्तर दे रहे हैं अभी नारद जी। अगला अध्याय में नारद जी अनेक लोक में जाते हुए गोलोक में जाएंगे और भगवान के सामने सरस्वती का दिया हुआ गायन संगीत की विद्या के साथ गोलोक धाम में क्या करेंगे? भगवान कृष्ण का वो करेंगे, गायन करेंगे, भगवान के रूप गुण लीला का गायन करेंगे वो गोलोक धाम में। और कृष्ण भगवान नारद जी के ऐसे संगीत को सुन करके प्रेम से द्रवित हो जाते हैं। नारद भगवान ने स्वयं कहा कि जब मैं नारद जी के इस प्रकार गाने से द्रवित हो गया तो उसी प्रकार प्रेम से ये रिभु द्रवित हो गया है। तो नारद जी वैकुंठ पहुंचे भगवान को अपनी कला दिखाने के लिए कि देखिए सरस्वती से मैंने गायन सीख लिया है। देखो, इसीलिए हम लोग को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन में गा गा के कीर्तन करते हैं ना, तो भगवान का हृदय द्रवित होता है। कहते हैं कि नाम जप के 100 गुना ज्यादा फायदा आपको मिलता है गायन करके जप करने में। भगवान की प्रसन्नता नाम जप में जितना जल्दी नहीं होगा, उससे अधिक जल्दी में क्या हो जाएगा मालूम है? गायन करके। हरि नाम अगर जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, तो भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, उनका हृदय जल्दी द्रवित नहीं होता। लेकिन गायन करोगे ना, हरे कृष्ण, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? संकीर्तन। क्या? संकीर्तन। साथ साथ गाओ, रो के गाओ, हंस के गाओ। ये सब बात कल बताएंगे, भगवान बताएंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब बात कल भगवान बताएंगे। मैंने आज थोड़ा सा बता दिया कल क्या होने वाला है। तब राधा रानी को पता चला कि प्रेम में कैसे द्रवित होते हैं। और द्रवित करने के लिए क्या चाहिए? संगीत। द्रवित करने के लिए क्या चाहिए? संगीत। अब जैसे कोई भिखारी है, भिखारी भी ट्रेन में आता है तो क्या कहता है? ए मैया दे दे राम, दिला दे राम। यदि वो भिखारी आएगा सीधा कहेगा, 5 रुपए दो, दोगे? नहीं दोगे ना। वो राग में गाता है, ए मैया दे देना, तेरा भला होगा, तेरा भला होगा, तेरी यात्रा सफल होगी, ठाकुर जी राधा रानी कृपा करेंगी, दे देना। तब जाके कोई 1 रुपया दे देता है। हृदय द्रवित हो जाता है। क्यों? राग में बोलता है वो। लेकिन यदि भिखारी यदि यह कहे, ए ए मैया 2 रुपए दे, तो कोई देगा? बताओ, आप समझो कोई देगा 2 रुपए भिखारी को देगा? ऐसा पूछने पे 2 रुपए दे जरा, कोई नहीं देगा। हाँ, अब भजन कीर्तन करते हो, अपने आप पैसा आता है। हाँ, तुम कीर्तन करते हो ना, पैसा डालते लोग। आजकल अनूप लोग कीर्तन करता है राधा कुंड पे, और लोग बाग इनको खूब पैसा देते हैं, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए खूब डालते हैं। तो संगीत से हृदय द्रवित होता है, राग से हृदय द्रवित होता है। भिखारी लोग इसलिए राग से मांगते हैं, है ना। बच्चा अपने माँ से रोएगा तो राग में, क्रंदन राग में मांगेगा, तो माँ का हृदय द्रवित हो जाता है। लेकिन यदि कोई बिना राग का मांगे तो क्या होगा? है। इसलिए राग सीखो, थोड़े से संगीत सीखो। याद करो, मैंने कहा था 5 चीज पे ध्यान दो: स्वास्थ्य, संस्कार, संस्कृति, संगीत और
संस्कृत। ये 5 एस पे ध्यान देने की बात मैंने कही थी। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपना स्वास्थ्य, थोड़ा संगीत और थोड़ा संस्कृत। अगर ये 5 चीज हो जाए ना, ट्रिप 5 एस, तो जीवन में काम बन जाए। तो यहाँ पे कल प्रूफ होगा कि संगीत सीखने से क्या फायदा हुआ नारद जी को। भगवान द्रवित हो गए, तो द्रवित करना है तो संगीत से कुछ आपको भगवान का गाना और वैसे ही प्रभुपाद जी ने तो सबको संगीत सिखा ही दिया है ना। देखो, कभी भी मेरी कोई रुचि गाने में नहीं थी। कभी मैं बचपन से कभी गाना नहीं गाया। मैं हमेशा काक काक कंठ था, काक कंठ, मतलब कौआ वाला कंठ था मेरा। लेकिन हम जैसे काक चेष्टा वालों को भी प्रभुपाद जी ने क्या थोड़ा सा गाना सिखा दिया। संसार धावा नलली ढलोका। मतलब हमको राग का पैर हाथ पता नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी के मूवमेंट में देखो, कीर्तन अलग अलग राग में गा सकते हो। तो ये होता है वैष्णव कृपा। और संगीत भक्तों के एक गुण भी होता है। जो गा नहीं सका वो भक्त नहीं है। भक्ति का पहला गुण संगीत है, कि वो कुछ गाएगा भगवान के लिए। समझे? कैसे भी गाओ, लेकिन गाओ। तो गाने गायन की कला, भक्तों का एक गायन की कला, पद रचना, ये सब। गाना आए ना आए, गाना चाहिए। सही बात है, सही बात है। तो कल इस विषय में, आज नहीं, आज ज्यादा बोलेंगे नहीं, इस विषय में कल बोलेंगे। कल भगवान कैसे द्रवित हो गए संगीत से, कल समझेंगे। मैं एडवांस में इतना कुछ क्यों बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। चलो बोलिए नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय, गोविंदाय, गोकुल निवासाय, गोपालाय, गोपालपतये, गोपीजन भर्त्रे, गिरिगजोधत्रे, करुणानिधये, जगद्विधये, जगत्मंगलाय, जगत्निवासाय, जगत्मोहनाय, कोटि मन्मथ मन्मथाय, वृषभानुसुतावराय, श्रीनंदराजकुलप्रदीपाय, श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय, तमसंक ब्रह्मांडपतये, गोलोकधामधीशनाधिपतये, स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि।